इंटरनल वर्क, जैसे कि मान लीजिए ये एक क्लोज्ड कंटेनर है और यहाँ पर एक पिस्टन लगी हुई है। जब इस पिस्टन को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे तो वर्क अगेंस्ट द सिस्टम होगा। अगर हम गैस को सिस्टम माने और पिस्टन को सराउंडिंग, तो सराउंडिंग जो है सिस्टम पर वर्क कर रहा है, तो इस वर्क को हम एक्सटर्नल वर्क कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन है और वो जो है और गैस जो है ऊपर की ओर उठ रहा है, तो नेक्स्ट फिगर में कुछ इस तरह होगा। इस तरह फिगर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो गैस जो है फैलेगा, मतलब एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होगा तो ये इस केस में गैस अगर सिस्टम माने हैं और पिस्टन को सराउंडिंग माने हैं, तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे। तो इस केस में भी जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल वर्क होगा। अब आपके दिमाग में आया होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस उदाहरण से पता चलेगा। देखिए, जैसे इंटरनल वर्क वो होता है जो जैसे कि यहाँ पर दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उनका वॉल्यूम है, उनके बीच में जो मतलब मास है वो बहुत कम है, मतलब मास जितना है वो फिक्स है, और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो अभी स्ट्रॉन्ग है। और जब ये फैल जाते हैं तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो इस मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो एटम्स, दो गैस के एटम्स एक दूसरे से जो अलग हो जा रहे हैं, तो उसमें जो वर्क हो रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे इंटरनल वर्क, यानी कि वो वर्क जो सिस्टम के अंदर ही होता है। यानी कि सिस्टम, अगर हम गैस को माने हैं तो सिस्टम के अंदर ही जो होगा, अंडर द सिस्टम के अंडर जो होगा वो कहलाएगा इंटरनल वर्क, और जो सिस्टम के बाहर होगा वो एक्सटर्नल वर्क कहलाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम वर्क, मतलब स्मॉल वर्क को लिख सकते हैं PA इंटू DS लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट हम जानते ही हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं कि A इंटू DS बराबर होता है वॉल्यूम के, यानी कि dV के। तो dW बराबर हो जाएगा P इंटू dV। ये एक फार्मूला आ गया वर्क का। अब इसी तरह मान लीजिए ये P1 टू P2 प्रेशर, यानी कि फिक्स्ड प्रेशर लगाता है कोई गैस किसी कंटेनर पर। जैसे कि इस एग्जांपल में जब हम पिस्टन को नीचे ले जाते हैं तो पिस्टन फिक्स्ड प्रेशर नहीं लगाता है और फिक्स्ड प्रेशर लगाता है, और जब ऊपर ले जाते हैं तब भी फिक्स्ड प्रेशर लगाता है।
तो नीचे ले जाने पर मान लीजिए इसका प्रेशर है P1, मतलब इसका प्रेशर, और जब ऊपर ले जाते हैं तो सिस्टम, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है तो ये P1 प्रेशर लगा रहा है, मतलब अगेंस्ट द सिस्टम में P1, और जब अलॉन्ग द सिस्टम जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है डायरेक्शन में, तो उसे हम P2 मान लिए। तो इन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे नेट प्रेशर, यानी कि डिस्प्ले मतलब डेल्टा P। तो इसका फार्मूला हो जाएगा P1 to P2 P इंटू dV बराबर dW। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि dW इज इक्वल्स टू P इंटू dV P1 P2। ये दूसरा फार्मूला आ गया, ये पहला फार्मूला है और ये दूसरा। धन्यवाद।